राम राम दोस्तों, दयानंद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सामने चैप्टर है वो नया स्टार्ट किया है और तरीका भी उसका चेंज किया है। पहले तो बरोबर में लिख के पढ़ाता था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर लिखा हुआ होगा तो समझाने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कीजिएगा। तो आज शुरू करेंगे हम। हमारा दूसरा टॉपिक है जिलों के उपनाम। इस टॉपिक का नाम है जिलों के उपनाम। तो जिस प्रकार हमने ट्रिक लिखवाई थी, जो मैप करवाया था, उसमें मैप भरने के लिए उसी प्रकार इसे अब हम करने जा रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले लिखा था वो ट्रिक थी ना, हनुमान जी को चूरमा झुनझुनिया सिरो जलेबी अंजीर बावे, उसके अनुसार करेंगे हम। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ को खेलों के समान का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो खेल की चीज है वो बहुत अच्छी बनती है। इसलिए सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा, चूरू, शेखावाटी का हवा महल, सुराना की 2 मंजिल हवेली, 111 खिड़कियां हैं जिसमें काले हिरणों का संसार, ताल छापर, जो महाभारत के द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी है, छोटा जयपुर, रतनगढ़, चूरू सेठ नंदराम कोडिया द्वारा बसाया गया। कोडिया ने बसाया। झुंझुनू तांबा जिला, क्योंकि यहाँ पर तांबे की खान है। बिड़ला सिटी भारत की ताम्र नगरी। भारत की ताम्र नगरी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिंधु सभ्यता में जो भारत के अनेक स्थानों पर तांबा उत्पादित करके भेजा जाता था। शेखावाटी का ताजमहल, केतड़ी का महल, शेखावाटी की श्रवण नगरी नवलगढ़। उसके बाद में आ जाता है सीकर, राजस्थान की हाईटेक सिटी। प्याले अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला, धनपतियों का नगर फतेहपुर सीकर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बड़े बड़े व्यापारी है वो पूरे भारत के अंदर व्यापार करते हैं। उसके बाद में आ जाता है अलवर राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो दारू है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान की नवीनतम टेक्सटाइल सिटी भिवाड़ी, राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट, राजस्थान का पुराना दरवाजा, राजस्थान का ननकानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जल महलों की नगरी डिग, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। कोठी रेड डायमंड सिटी, इसे लाल पत्थर के कारण कहा जाता है। सूर्य उदय वाला जिला, क्योंकि धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तीर्थों का भांजा मंचकुंड। कोटा शिक्षा की तीर्थस्थली, शिक्षा नगरी, शिक्षा की तीर्थस्थली, औद्योगिक नगरी, आज के दौर का नालंदा, राजस्थान का कानपुर,
उद्यानों बगीचों का नगर, चंबल नगरी क्योंकि चंबल नदी के किनारे पर है ये, हाड़ौती का ताजमहल, अबलीमिनी का महल, राजस्थान का सबसे छोटा ताजमहल। किसे कहा जाता है? अबलीमिनी के महल को। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। उसके बाद में 12 वराह नगरी, भगवान विष्णु के अवतार के कारण लवकुश नगरी, सीताबाड़ी। सीताबाड़ी 12 में भी है और प्रतापगढ़ में भी है, दोनों मतलब दोनों के अंदर फैली हुई है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंडदेवरा 12, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। देखो जयपुर उस ट्रिक में रह गया था। जयपुर तो अब हम शुरू करेंगे। जयपुर के उपनाम: गुलाबी नगरी, वैभव का द्वीप, रंग सिरी का द्वीप। ये सीवी रमन ने कहा था, सीवी रमन ने। आइलैंड ऑफ गैलरी, हीरे जवाहरातों का शहर। पन्ना नगर, पूर्व का पेरिस। मंकी वैली व उत्तर की तोताद्री गलताजी। सॉल्ट पब्लिक नमक सिटी, सांबर, राजस्थान की विरासत नगरी। रतन नगरी, मोमिनाबाद, सुनहरा त्रिकोण, दिल्ली, आगरा और जयपुर। उसके बाद में आ जाता है चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, चित्रकूट, राजस्थान की अणुनगरी, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। मूर्तियों का शब्दकोश, विजय स्तंभ, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विजय स्तंभ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू देवताओं की मूर्तियां बहुत सारी मिलती है। राजस्थान का वेलोर, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। वैसे वेलोर दुर्ग वो कर्नाटक के अंदर है। उस वेलोर दुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया, रश्मि, हरनाथपुरा। उसके बाद में आ जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को राधा नगरी। राधा नगरी राजस्थान का प्रथम यहाँ पर महिला विश्वविद्यालय खुला था, इसलिए इसे राधा नगरी कहते हैं। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है को कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर। माही नदी के कारण कहा जाता है आदिवासियों का शहर, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इसे आदिवासियों का शहर कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम को कहा जाता है। डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर? बनेश्वर धाम को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहा जाता है। उसके बाद में आ जाती है सिरोही, देवनगरी, राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का बर्फोयन संख, क्योंकि ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का बर्फोयन संख कहा जाता है। हिमालय नगरी, हिमालय का पुत्र, चंदन नगरी, राजस्थान की वैष्णो देवी, अर्बुदा देवी। इसके बाद में जालोर, ग्रेनाइट सिटी, सुवर्ण नगरी, जाबालीपुर, जलालाबाद। राजस्थान का पंजाब, सांचौर, जालोर। यहाँ पंजाब की तरह 5 नदियां बहती है, इसलिए इसे राजस्थान का सांचौर कहा जाता है। राजस्थान का जालंधर, जालोर का कश्मीर, रानीवाड़ा को कहा जाता है। उसके बाद में बाड़मेर, थार नगरी, खेराबाद, सिवाना को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू। राजस्थान का लघु माउंट आबू, लघु माउंट पिपलुद। घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का धोरा। इतिहास, अध्यात्म व पुरातत्व की त्रिवेणी किराड़ू को कहा जाता है। मरुस्थल का कुंभ कपालेश्वर चौहटन को कहा जाता है।
इसके बाद हम बात करेंगे जैसलमेर की। तो जैसलमेर की उपनाम है सवर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, राजस्थान की म्यूजियम सिटी, झरोखों का नगर, हवेलियों का नगर, पंखों का शहर, राजस्थान का अंडमान, पीले पत्थरों का शहर। जैसलमेर दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ पर पीला पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। मारवाड़ का कुंभ, रामदेव और रूणीचा को कहा जाता है। थार का गढ़ा, चांदनगांव, 7 भुजाओं की आकृति वाला अनियमित बहुभुज के समान जैसलमेर, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, थार की वैष्णो देवी, तनोट माता, राजस्थान का सुनहरा शहर, मांड नगरी, सैलानी नगरी ओब्लिक पर्यटक शहर, राजस्थान का शक्ति स्थल पोखरण जैसलमेर क्योंकि यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था कैथोलाई के अंदर। उसके बाद में आ जाता है बीकानेर, जंगल प्रदेश, राती घाटी, ऊन का घर, ऊंटों की धरती, दूध की नगरी। ऊन का घर यहाँ पर ऐसे कि सबसे बड़ी ऊन मंडी है, इसलिए इसे ऊन का घर कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राय मलोत थड़ा को कहा जाता है। राजस्थान के शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान, कोलायत झील। उसके बाद में राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर। राजकोट है वो राजस्थान का राजकोट लूणकरण इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की मूंगफली है वो विश्व प्रसिद्ध है और ये राजकोट है वो गुजरात के अंदर है। उसके उपनाम पर इसका नाम दिया गया है। कालीबंगा प्रथम सोंथी बीकानेर को कहा जाता है। उसके बाद में श्री गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार, रामनगर, ये श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था। उसके बाद में इसको पुनः श्री गंगा सिंह ने बसाया था, इसलिए इसका नाम गंगानगर हो गया। अन्न का कटोरा, फलों की नगरी, बागानों की भूमि, राजस्थान का सरसों प्रदेश, कपास का शहर सूरतगढ़, कॉटन सिटी सूरतगढ़, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ को कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है अजमेर, राजपुताने का नाका ओब्लिक मुहाना, ख्वाजा साहब की नगरी, घड़ियों का शहर, राजपुताने की चाबी, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है इसलिए इसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। सांप्रदायिक सौंदर्य का शहर, सांप्रदायिक सौंदर्य का शहर इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो ख्वाजा साहब की दरगाह है यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भी मतलब यहाँ पर जाते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सौंदर्य का शहर कहा जाता है। आदि तीर्थ, कोकण तीर्थ, पुष्कर, धर्मनगरी, गुलाबों की नगरी, पुष्कर, त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग। ये जिब्राल्टर नाम है जो विश्व हेबर ने दिया था, ये लिख लेना, विश्व हेबर। विश्व हेबर ने दिया था। अरावली का अभिमान, देवताओं का उपनगर पुष्कर, प्रयाग का गुरु भी पुष्कर को कहा जाता है। उसके बाद में पाली, पाली को खंभों का नगर, खंभों का नगर कौन सा है? रणकपुर, रणकपुर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ज्वाइबान, त्रिभुवन विहार, शत्रुमुख, जिन प्रसाद, रणकपुर जैन मंदिर मंथाई नदी के किनारे। तो अब आगे हम और लिख लेते हैं, उसके बाद में सारे हो जाएंगे ये कंप्लीट।
तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो पहले बात करेंगे हम जोधपुर की, जिसके उपनाम है ब्लू सिटी ऑब्लिक नीला शहर, सन सिटी यानी सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ऑस्ट्रेलिया का, राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया, मरु प्रदेश, मारवाड़, रेगिस्तान का केंद्र, राजस्थान की संस्कृति की राजधानी। राजस्थान की संस्कृति की राजधानी से क्यों कहा जाता है? यहाँ के लोग मतलब बहुत मीठी भाषा बोलते हैं। राजस्थान की विधिनगरी, राजस्थान का ताजमहल, जसवंतड़ा, मयूराकार आकृति वाला जिला, किलों दुर्गों का शहर, आफ्ताबे शहर, भारत के बेर की राजधानी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, पत्थरों का शहर, वस्त्र ताजमहल, लाल डेरा। उसके बाद में टोंक, नवाबों का नगर, राजस्थान का टाटा नगर रेड, राजस्थान की आकृति वाला जिला, प्राचीन भारत का टाटा नगर, साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली, फारसी शोध संस्थान, केसर इलम टोंक को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, मांडकला नगर फोर्ट टोंक, नागौर हथकरघों का शहर, धातु नगरी, पशु मेलों का शहर, यानी सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर औजार नगरी, यहाँ पर जो नागौर के औजार है वो प्रसिद्ध है। टूल्स का शहर, शेखावाटी का प्रवेश द्वार, डीडवाना भक्ति शक्ति व साधना की नगरी, मेड़ता व चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। उसके बाद में बूंदी, बावड़ियों का शहर, छोटी काशी सिटी ऑफ सेटअप वेल्स, द्वितीय काशी महाराजा रंतीदेव की नगरी, केशोराय पाटन को कहा जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं झालावाड़, राजस्थान का नागपुर, संतरा उत्पादन की दीर्घता के कारण हेरिटेज सिटी, राजस्थान का नारंगी शहर, राजस्थान की चेरापूंजी वर्षा की दीर्घता के कारण कहा जाता है। घंटियों बेल्स का नगर, झालरापाटन, झालावाड़, झालाओं की भूमि, सूर्य नगरी, झालरापाटन को कहा जाता है। भगवान सूर्य की यहाँ पर जुत्ती पहने हुए मूर्ति है, जो भारत की एकमात्र मूर्ति है, यानी जुत्ती पहने हुए एकमात्र मूर्ति है। बाकी तो ऐसे और भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद में आ जाता है राजसमंद, राजस्थान की थर्मोपोली, हल्दी घाटी, मेवाड़ का मैराथन दिवेर, सीताफल नगरी, स्वतंत्रता प्रेमियों के तीर्थ स्थल, मस्तिष्क पर लगाए जाने वाले टीके के समान आकृति वाला जिला। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी अगले चैप्टर के अंदर करेंगे हम। तो आज थोड़ा पढ़ाने का तरीका है वो चेंज किया है, पहले लिखा है और उसके बाद में पढ़ा है। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, जो पहले पढ़ा रहा था वैसे पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है, वरना मैं सीधे भी पढ़ा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। राम राम दोस्तों।